कठपुतली का सपना। कठपुतली कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। कविता इस प्रकार से है। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखा जाए तो कविताएं इतनी अधिक मात्रा में लिखी जाती हैं कि उन पर कुछ देर ठहर कर सोचने के अवसर बहुत कम मिल पाते हैं। ज़्यादातर लोगों के जीवन में ऐसे मौके स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद फिर कभी नहीं आते। पर स्कूल में कविता पर विचार की जगह पहले से तैयार विचार को दोहरा देने का चलन है। अक्सर ऐसा विचार समाज में फैली मान्यता से चिपका होता है। कविता भले उस मान्यता पर चोट कर रही हो, मगर स्कूल में चोट को उभारने की जगह उसे सह लेना या भुला देना सिखाया जाता है। नई शिक्षा पद्धति से नई उम्मीदें की जा रही हैं, शिक्षकों से भी और विद्यार्थियों से भी। कविता के पास किसी मान्यता पर चोट का औजार प्रायः कोई रूपक होता है। कठपुतली का रूपक कौन नहीं समझता? जो खुद कुछ न कर सके, जिसकी डोर किसी और के हाथ में हो, उसे कठपुतली कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की यह कविता कठपुतली के मन में उठे गुस्से पर है। कविता की शुरुआत एकाएक गुस्से के उबाल से होती है। इतना पूछने का समय भी नहीं है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। देखते ही देखते यह छोटी सी कविता कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। अन्य कठपुतलियों की टिप्पणी, फिर गुस्से से उबलने वाली पहली कठपुतली के मन में जगी शंका, और बस कविता खत्म। सारी पंक्तियों को दोहरा कर पढ़ लें या बोलकर सुना दें तो लगेगा हम किसी के मन की गहराई में उतर रहे हैं। कोई स्थापित छंद यहाँ नहीं है, पर मन के छंद का जिक्र है। तुक भी इधर उधर बिखरी हुई है। धागे आगे, हुए छुए, लगी जगी। कठपुतलियाँ जिन्हें नाचने की आदत है, आपस में बात कर रही हैं। हम उनकी आपसी बातें सुन रहे हैं, जिसमें गुस्सा है, गुस्से पर सहमति है, शंका है, खुद पर आश्चर्य है। क्या इस बातचीत में कोई अर्थ छिपा है? कुछ वर्ष पहले शिक्षकों के बीच इस प्रश्न पर चर्चा के दौरान कृष्ण कुमार अवाक रह गए। दो शिक्षक जो इस कविता को 7वीं कक्षा में पढ़ा चुके थे, बोले कि अर्थ एकदम साफ है कि औरतों के लिए आज़ादी खतरनाक हो सकती है। बाकी शिक्षक इस विवेचना से सहमत थे। जब कृष्ण कुमार ने पूछा कि वे इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे, तो सबका जवाब था कि कठपुतली इस कविता में स्त्री का प्रतीक है। अपने इस तर्क को लेकर वे एकदम आश्वस्त थे। कृष्ण कुमार कहते हैं कि उस वक्त उन्हें एक गाना याद आया जो 1957 की कठपुतली शीर्षक फिल्म में लता मंगेशकर ने गाया था। अभिनय वैजयंती माला का था, गीत शैलेंद्र ने लिखा था और संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था। यानी सब बड़े और प्रसिद्ध कलाकार इस गाने में शामिल थे। गाने की पहली पंक्ति है, बोल री कठपुतली डोरी कौन संग बांधी। जवाब अगली पंक्ति में है, पिया संग बांधी, मैं नाचूंगी अपने पिया के लिए। फिर पहले अंतरे में ये पंक्तियाँ आती हैं, जहाँ जिधर साजन ले जाए संग चलूँ मैं छाया सी, वो है मेरे जादूगर में जादूगर की माया सी। अभिनय में वैजयंती माला एकदम कठपुतली की तरह हाथ, गर्दन और धड़ हिलाती हैं। फिल्म के शीर्षक और इस गीत में इस्तेमाल किया गया कठपुतली का रूपक समाज और संस्कृति में पुराने समय से गहराई में जड़ा हुआ है। कोई आश्चर्य नहीं कि शिक्षकों ने कठपुतली शीर्षक देखते ही तय कर लिया कि यह कविता औरतों के बारे में है। शायद है भी, पर कविता का प्रस्थान बिंदु औरत का गुस्सा है। यदि ऐसा है तो भी अंत में उठी शंका को किसी खतरे से जोड़ने में शिक्षकों ने कवि को छोड़कर अपनी सामाजिक मान्यता का सहारा लिया। कवि ने तो कठपुतली को उसके मन में जगी इच्छा पर विस्मित होते हुए कविता का समापन किया है।
विस्मय में आश्चर्य और हल्की सी खुशी का भाव रहता है। भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत सी कविताओं में जमी हुई चीज़ों को आहिस्ते से छूने का भाव मिलता है। वे नम्र स्वभाव के कवि और व्यक्ति थे। हल्के से स्पर्श से गहरा प्रश्न उठा देते थे। उनकी शायद सबसे प्रसिद्ध कविता फिल्मी किस्म के गीतों पर है। देखिए, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद में अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान। हर शिक्षक जो कक्षा 7 में कठपुतली कविता को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह इस कविता को सिर्फ स्त्री विषयक विषय वस्तु न बनाए, क्योंकि हम इस दौर में जी रहे हैं जब जेंडर इक्वालिटी, लिंग भेद की बात को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।